एक छोटे से गांव में नीलू धूप में खेतों में काम करती है। उसकी भौहें दृढ़ संकल्प में तनी हुई हैं। बाद में वह अपनी किताबों पर ध्यान देती है। उसके घर की विनम्र मिट्टी की दीवारें उसके ऊंचे सपनों के विपरीत हैं। ग्रामीण उसकी आकांक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं। उनकी हंसी कठोरता से गूंजती है। तुम एक लड़की हो, तुम क्या बड़ा काम करोगी। हालांकि उदासी उसकी आंखों को धुंधला कर देती है। नीलू की आत्मा अटूट रहती है। उसका संकल्प तिरस्कार के खिलाफ मजबूत होता जा रहा है। मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी में नीलू एक छोटे विनम्र कमरे में अपनी किताबों पर ध्यान देती है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में तनी हुई हैं। उसके युवा चेहरे पर उसकी पढ़ाई का भार स्पष्ट है। टिमटिमाती हुई दीपक की रोशनी पन्नों पर नाचती है, लंबी छायाएं डालती है जो रहस्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती हैं। दरवाजे से नीलू की माँ देखती है। उसकी आंखें शांत गर्व और कोमल आशा से भरी हैं। एक कोमल प्यार भरी मुस्कान उसकी बेटी के समर्पण को देखते हुए उसके होठों पर आती है। यह दृश्य महत्वाकांक्षा की नाजुक रोशनी से प्रकाशित लचीलापन और प्रेम का एक चित्र प्रस्तुत करता है। आधी रात के आवरण में राजू एक प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर यात्रा करता है, जिसका सिलहूट रात के आकाश के खिलाफ स्पष्ट है। जैसे ही वह विशालकाय पेड़ के पास जाता है, हवा उत्सुकता से भरी होती है, जिसकी शाखाएं भूतिया भुजाओं की तरफ फैली हुई हैं। पेड़ के विशाल छत्र के नीचे एक भयावह दृश्य इंतजार कर रहा है। एक सफेद छाया, अंधेरे के बीच एक अलौकिक आकृति। राजू का दिल उसकी छाती में धड़कता है। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है, क्योंकि वह भूत को घूरता है। छाया हिलती है, उसका आकार धुंधली चांदनी में झिलमिलाता है और एक आवाज रात में गूंजती है। क्यों बेटे, क्या तुम डरे हुए हो? श्वेत छाया पूछती है। उसके शब्द एक भूतिया फुसफुसाहट है जो रात की शांति को चीर देती है।